यहाँ पे जात बरादरी की बात बनाई गई भाई कंपाउंड राजपूत लगे आज यहाँ हर गाँव से राजपूती प्रांत के नेतृत्व को कि देखो जी मैं खुद दो दिन हूँ राजपूतों का अब तो देखेंगे नहीं लोकसभा चुनाव था पीछे भी एक भी बूथ राजपूतों का जिसको एक भी वोट होती बीजेपी को वोट दी बीजेपी को वोट दी और करण देवी जी ने एक दिन भी एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी। ये चेतावनी है पार्टी की विशेष ज्यादा सुन रहे होंगे, ये चेतावनी है और हम क्या करेंगे हम करने में विश्वास रखते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक दुबे जी से कि करने वाले लोग हैं आज उनको इस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। मित्रों, आगे मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और लेकिन हम छत्तीस बरादरी का सम्मान करते हैं। अगर रादौर से कन्नौज को टिकट नहीं देनी थी, अगर मेरे में कोई दिक्कत थी और मेरे अलावा अगर यहाँ के किसी मैं उस फैसले का सम्मान करता, मैं उस फैसले के साथ चलता और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का काम करता, पार्टी को मजबूत करने का काम करता। लेकिन इन सबको भी दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति ने 2019 के अंदर जब यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, मैं कई बार निवेदन करने के लिए गया, मेरे से सभी कार्यकर्ताओं को दुख कब हुआ कि 2019 में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा और उस समय चुनाव लड़ने के समय जो जिस प्रकार से ईसी श्याम सिंह ने जो गद्दारी करके घर घर में जा करके मेरे खिलाफ जो है ना वोट डलवाने का काम किया, अंदर खाते जो भीतरघात करने का काम किया और फिर उसके बाद पार्टी छोड़ करके चले गया, दूसरी पार्टी में जा करके इनेलो में जा करके ज्वाइन कर लिया और इनेलो में ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक हमें गालियां देता रहा। पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया में आज जिनकी बात को पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार रहती है, उनके बारे में भी जिस प्रकार से घटिया किस्म की टिप्पणियां इस व्यक्ति ने की है, तो आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, वो भी पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार का मैसेज जो है ना पार्टी देना चाहती है। तो आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अनुशासन को महत्व दिया जा रहा है। अब तो कोई भी गद्दारी करो, कोई भी पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपो, उसी को फिर इनाम मिल जाता है। यहाँ तक कि जो लोग बड़ी बड़ी मार्जिन से सीटें आ रहे हैं, उन सबको महत्वपूर्ण पद दिए हुए हैं। सब लोग जो है ना इस फैसले से आहत है। 2 सीटों पर जो है ना मैं काम कर रहा था, इंद्री और रदौर। मुझे ये था भाई रदौर से चलो किसी को भी देंगे, किसी दूसरे समाज को देंगे, तो इंद्री से मुझे 100% जो है ना मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इंद्री का भी काट करके, और इंद्री में मैं बताता हूँ जमानत जब्त होगी। इंद्री में ये पोजीशन आ जाए कि उस विधायक को गांव में नहीं लोग बढ़ने देंगे। 5 साल में वो बता दे कि कोई 5 काम उसने करे हो, पूरे 5 साल के अंदर कोई 5 काम बता दे, मैं उसकी बड़ी उपलब्धि मान लूँगा। तो आज उसी के रोज स्वरूप जाने ये पंचायत बुलाई गई थी और इस पंचायत में अभी सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब जो हमारी कमेटी है वो कमेटी निर्णय करेगी अगला कदम हमने क्या उठाना है। अभी मेरे पास जो है ना संदेशा भी आया है, दिल्ली मुझे बुलाया गया है, क्या पार्टी जो है ना अपना निर्णय क्या करेगी। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली जा करके जब वापस लौटूंगा फिर आपको नई अपडेट में दूंगा। और यही नहीं, ये 1 महीने की आपने मुहिम चलानी पड़ेगी कि इस जैसा बेईमान, इसने तो एक पंडित जी हैं करनाल के, बेचारा गरीब आदमी, वो आड़त का काम करता था, किसी तरह से उसने अपना सामान बेच करके आड़त की दुकान खोल ली थी। उसके
वैसे जो है ना मैं सभी विपक्षी दलों से निवेदन भी करूंगा कि इसके तो जो है ना इसने झूठा एफिडेविट दिया पिछली बार जो आज 14 में ये बना था ना, झूठा सर्टिफिकेट दिया हुआ, ये सरकार का डिफॉल्टर था। सरकार के चावल देने थे इसने, मुझे सारी बात, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट रहा, लेके जा सकता है क्या हज का ऐसे व्यक्ति को जो है ना अपने वोट देगा क्या अपना नुमाइंदा बनाएगा क्या? मित्रों, आप जो भी आप फैसला लेंगे और जल्दी अभी जो है ना टिकटें दूसरी पार्टी को टिकटें 20 मिनट लाएंगे, आप ही उसमें कमेटी का गठन अपने निर्देश में कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगली कमेटी भी फिर आधे घंटे में ये